अस्सलाम वालेकुम। 2023 का जो जनरल इलेक्शन होगा ये बड़ा खूनी इलेक्शन होने वाला है, बड़ा ख़तरनाक किस्म का इलेक्शन होगा। ये पाकिस्तान की तारीख़ का शायद बदतरीन इलेक्शन हो, बल्कि एशिया में ये जमहूरियत की तारीख़ में इससे ख़तरनाक इलेक्शन कोई नहीं होगा। वो किस तरह से कुछ चीज़ें आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। अभी पिछले महीने डस्का में एक इलेक्शन हुआ और वहाँ पर तहरीक इंसाफ और नून लीग के दरमियान में मुकाबला था। ये दोनों वहाँ पर बड़ी जमातें हैं। ये इलेक्शन तो कैंसिल हो गए और कैंसिल होने की बहुत सारी वजूहात थी, लेकिन इस इलेक्शन वाले दिन ही डस्का के अंदर सरेआम फायरिंग की गई। सरेआम गुंडे मोटरसाइकिलों पर बग़ैर नंबर प्लेटों के चलते रहे। दो नौजवानों का सरेआम वहाँ पर कैमरों के सामने कत्ल किया गया और कातिल को फिर सपोर्ट किया गया एक सियासी जमात की जानिब से। फिर उस कातिल को वहाँ से फ़रार करवाया गया और अभी तक उस कातिल को ये हुकूमत, ये पुलिस गिरफ़्तार नहीं कर सकी। खैर, इलेक्शन दोबारा अब 18 अप्रैल को गालिबन फिर से होने जा रहा है। उस इलेक्शन के नताइज को एक मरतबा मुस्तरद कर दिया गया, कलअदम करार दे दिया गया। उसके बाद सेनेट का इलेक्शन हुआ और सेनेट इलेक्शन के बाद इमरान खान ने 6 मार्च को एतमाद का वोट लेने जाना था कौमी असम्बली में। तो उधर कौमी असम्बली के बाहर यानी डी चौक इस्लामाबाद में वहाँ पर पीटीआई के चंद हज़ार कारकुनान वहाँ पर जमा हुए, 6, 7, 8 हज़ार या 10 हज़ार। उन्होंने अपने कप्तान के साथ, अपने चेयरमैन के साथ इजहारी यकजहती करनी थी कि वहाँ पर नून लीग के जो रहनुमा है वो पहुँच गए। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो है पीटीआई के कारकुनों की जानिब से चोर चोर के नारे लगाए गए, जिस पर नून लीगी रहनुमाओं को गुस्सा आया। उन्होंने उनको गालियाँ दी, इन्होंने इनको दी, हाथापाई की गई, थप्पड़ मारे गए, एक दूसरे के पीछे भागते रहे। एक बहुत बड़ा हंगामा खड़ा हो गया था। दूसरी मिसाल तो ये हो गई। तीसरी, आज ही एक वाक़या हुआ है जिसमें आप देख सकते हैं कि शहबाज गिल साहिब, जो कि वज़ीर आज़म के माउन ख़ुसूसी है, वो लाहौर हाई कोर्ट में पेशी के लिए जा रहे थे। तो उस दौरान उनके चेहरे पर काली स्याही फेंकी गई, फिर उनको अंडे मारे गए। और ये मारने वाला एक मर्द है, एक औरत है। इन दोनों का ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है और इस हरकत पर मुस्लिम लीग नून को बहुत फ़ख्र है। लेकिन आपने ये चीज़ याद रखनी है, जो दूसरा वाक़या हुआ था जब कौमी असम्बली के बाहर तहरीक इंसाफ के वर्कर्स खड़े हुए थे अपने कायद के साथ इजहार यकजहती के लिए और वहाँ पर नून लीगी रहनुमाओं पर तशद्दुद किया गया था, तो उन तमाम लोगों को शाबाश देने के लिए शहबाज गिल साहिब ही वहाँ पर पहुँचे थे और उन्होंने वहाँ पर उनके साथ बाकायदा सेल्फियाँ बनवाई थी। बजाय इसके कि उनको पकड़ते, उनको मारते या उनको समझाते या उनको कानून के हवाले करते या उनको पार्टी से धक्का देकर निकाल देते कि आप मुल्क के हालात क्यों ख़राब करते हैं। खैर, शहबाज गिल के साथ भी यही हुआ और इस पर हिना परवेज़ भट्ट, अज़मा बुखारी, नून लीग के जितने छोटे बड़े लीडर्स हैं, ये सब इस पर फ़ख्र कर रहे हैं, इस पर खुश है कि ये हमने आखिर बदला ले लिया है। अब आप देखें, सूरत हाल कुछ इस तरह से बन गई है कि तहरीक इंसाफ के एक कारकुन हैं, सालार गालिबन उनका नाम है, उनकी जानिब से ट्वीट किया गया कि हम इसका बदला लेंगे। और इधर आप देखेंगे तो नून लीग के एक कारकुन है, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहता है, ताहिर नाम है इसका, ये कहता है कि हमने बदला ले लिया और आगे भी लेंगे। दैट मीन्स क्लियर है सिचुएशन कि मरियम नवाज अगर आइंदा किसी कोर्ट में, किसी भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिस में, किसी भी जगह पर गई और वहाँ पर पीटीआई को पता हुआ तो पीटीआई के कारकुन बदला लेंगे। जूतियाँ तो यहाँ पर मार दी गई है, स्याहियाँ फेंक दी गई है और बहुत कुछ हो चुका है। अब बारी है, मेरा ख्याल है कि अब यहाँ पर कूड़ा फेंका जाएगा या बात शायद तेज़ाब तक पहुँच जाए या बात किसी और जगह तक भी जा सकती है। तो ये सब अब होने वाला है। तहरीक इंसाफ का कारकुन खुल के कह रहा है कि हम इसका बदला लेंगे। मरियम नवाज़ को एक तो अपनी सिक्योरिटी बढ़ानी होगी और एक्स्ट्रा रखनी होगी, जितनी है उससे शायद डबल ट्रिपल करनी होगी। और अब अगर मरियम नवाज़ कहीं जाती तो उनके साथ कम से कम 200 कारकुनान का होना ज़रूरी है, नहीं तो ऐसी सूरत हाल पैदा हो सकती है। इसके पीछे वजह क्या है, इसको रोका जा सकता है या नहीं? बिल्कुल रोका जा सकता है। वो किस सूरत में कि तहरीक इंसाफ की जो पार्टी के जो अहदेदार है वो अपने उन कारकुनान को निकाले जो उस दिन वीडियोस में नज़र आ रहे थे और बड़े खुश थे, उनको पार्टी से टुड्डा मारकर बाहर निकाले और कानून के हवाले करे ताकि उनको जूते पड़े। और इसी तरह मरियम नवाज़ साहिबा अपने इन 2 कारकुनान को पकड़े
ان کو پارٹی سے باہر نکلوائے، ان پر خود مقدمہ درج کروائے اور ان کو پولیس کے حوالے کرے تاکہ پولیس ان کی لتر پریڈ کرے۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ ابھی کچھ اور ضمنی انتخاب ہونے لگے ہیں، جس طرح ڈسکا میں کراچی کی ایک سیٹ خالی ہوئی ہے، تو ان سیٹوں پر الیکشنز ہوں گے، اور بڑی پارٹیاں آپ کو پتہ ہے تحریک انصاف اور پی ایم ایل این ہی ہے، ان دونوں میں ہی مقابلہ ہونا ہے۔ کراچی کی حد تک پاکستان پیپلز پارٹی بھی ہے، تو وہاں پر حالات خراب ہوں گے، فائرنگ ہو سکتی ہے، بہت کچھ ہو سکتا ہے، بہت کچھ ہو سکتا ہے، شاید ایک اور سانحے کا سامنا کرنا پڑے۔ تو ان چیزوں سے ہمیں بچنا ہوگا، اور بچنے کا طریقہ میں نے بتا دیا، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ اور ان کی حوصلہ افزائی کے بجائے کم از کم آپ لوگ اپنی زبانیں اور اپنی حرکتوں کو ذرا کنٹرول رکھیں۔ میں ان دونوں سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کو کہہ رہا ہوں۔ آپ کی جو بھی رائے ہو کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر سکتے ہیں۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔